जय माँ। मुक्ति एक शब्द है जो हम लोग अक्सर अपने ट्रेडिशनल लिटरेचर में पढ़ते हैं और बहुत कुछ इसके बारे में कहा गया है और अलग अलग लोग इससे अलग अलग बातें समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक जो कॉमन तरीका है मुक्ति को समझने का कि वो जीवन में इतनी पीड़ा है, जंजाल है, झंझट है, इससे मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। तो एक तरीका ये है समझने का। दूसरा है कि वास्तव में मेरे जीवन में नहीं, ये संसार ही एक जंजाल है, जगत एक जंजाल है और उससे ही मैं मुक्त हो जाऊं। किंतु सच तो ये है कि मुक्ति और किसी से नहीं, स्वयं से ही मुक्त होना है हमको। वी हैव टू बी लिबरेटेड फ्रॉम आवर सेल्फ। यही बात जगह जगह अलग अलग स्पिरिचुअल लिटरेचर में आती है। और क्यों मुक्त होना है? क्योंकि वह जिसको हम मैं कहते हैं वो एक अज्ञान की प्रस्तुति है। और चूंकि हम अपने शरीर, अपने मन, प्राण, हृदय इनसे जुड़े हुए हैं और हम सोचते हैं कि यह ही मैं हूँ, इसलिए हम बंध जाते हैं। और जब तक हम इनसे जुड़े रहते हैं तब तक हमको इनमें होने वाली प्रत्येक पीड़ा, संवेदना, प्रत्येक आवेग, संवेग, ये सब हमको परेशान करता है। तो हम जिस चीज़ से जुड़े होते हैं, मूल मंत्र इसका ये है, हम स्वाभाविक है उसके अंदर जो कुछ होता है उससे हम पर प्रभाव पड़ता है। ये एक बेसिक चीज़ है। हम किसी को प्रेम करते हैं तो अगर उस व्यक्ति के जीवन में परेशानी होगी तो हमको परेशानी होगी। हम अगर अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो हमारे शरीर को कष्ट होगा तो हम परेशान होंगे, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं शरीर के साथ। और उसी प्रकार से अगर हम अपने आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं तो आत्म तत्व का तो स्वभाव ही है आनंद में रहना, शांति में रहना। तो स्वाभाविक है कि हम शांति और आनंद में रहेंगे। अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो चूंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं तो हम उसमें अपने आप, हमारे नेचर में बदलाव आना शुरू होगा। तो इसीलिए माँ एक जगह कहती है अटैचमेंट विद द डिवाइन एक बड़ा सुंदर पुष्प है। तो माँ कहती है अटैचमेंट विद द डिवाइन इज वन अटैचमेंट विच टेक्स अवे फ्रॉम अस ऑल अदर अटैचमेंट्स। क्योंकि जैसे वो दूसरी जगह ऐसे कहती है कि डिवाइन लव इज द बेस्ट पॉसिबल इमोशनल प्रोटेक्शन। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ से बनते हैं, किस चीज़ से जुड़ते हैं। तो आमतौर पर हम लोग शरीर, हृदय और प्राण, इसके आवेग, संवेग, मन, इसके विचार, इनसे हम जुड़े होते हैं और यही हमारे बंधन है। शून्यक्षेप की कहानी में ये तीन जो बंधन है हमारे। और जब इनकी जगह हम भगवान से आइडेंटिफाई होना शुरू करते हैं, कंसंट्रेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उनसे प्रेम के द्वारा, उनका कर्म करके, सेवा करके, तो धीरे धीरे ये बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। बहुत सिंपल लॉजिकल चीज़ है ये। लेकिन भगवान से कैसे जुड़े जब तक हम इन चीज़ों से बुरी तरह बंधे हुए हैं, ये एक दूसरी समस्या है। कि अगर हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिपक के बंधे रहेंगे, और ये हम क्यों चिपक के बंधे रहते हैं? जब हम ये सोचते हैं मैं यही हूँ, यह देह ही हूँ, ये प्राण में उठने वाली तरंगे ही हूँ, दिस इज मी, दिस इज माई सेल्फ, तो हम चाह के भी भगवान की ओर नहीं मुड़ पाते हैं। तो ये एक प्रकार का जिसको कहते हैं हम विशियस साइकिल विज्ञान में, कि आप इन चीज़ों से अगर अलग नहीं होंगे तो भगवान से नहीं जुड़ सकते, भगवान से जुड़ेंगे तो आप इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, जितना भगवान से हम जुड़ेंगे उतना इन चीज़ों से हम, इनके बंधन से मुक्त होंगे। ये काम करेंगे हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगी, लेकिन आप इसके हमेशा ऊपर रहोगे, इससे प्रभावित नहीं होगे। जो जितना करना है उसके लिए आप उतना करोगे, लेकिन उसके कारण आपके अंदर शोभ, दुख, संताप, ये सब नहीं पैदा होगा। तो ये दोनों एक साथ हम लोगों को कर्म करने पड़ते हैं। एक और इस देह आत्मबोध से या प्राण को खुद मैं हूँ ये समझने वाले बोध से, इससे अलग होना है। दूसरी ओर भगवान से जुड़ना है। तो यहाँ पर माँ हम लोगों को दोनों चीज़ें बड़े सुंदर ढंग से बता रही हैं। अगस्त 17, 1913, 17 अगस्त 1913 की प्रार्थना है। थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत प्रैक्टिकल है। ओ लॉर्ड, मास्टर ऑफ अ लाइफ। जैसा बात हुई है, माँ जब एड्रेस करती हैं भगवान को तो उसमें ही बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं। जब माँ कहती मास्टर ऑफ आवर लाइफ,
तो हमको कुछ देर के लिए रुक के देखना चाहिए, हु इज मास्टर ऑफ माई लाइफ? माई ईगो, मेरा अहंकार, मेरी कामनाएं, मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरी ओपिनियंस, या उससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरों की भावनाएं, दूसरों की कामनाएं, दूसरों के विचार, दूसरों के लक्ष्य. व्हाट इज मास्टर ऑफ माई लाइफ? तो माँ यहां स्पष्ट करती है, देयर इज ओनली वन मास्टर ऑफ लाइफ, द डिवाइन. तो पहले हमको अपने अंदर ये ओरिएंटेशन करना है कि हमारे जीवन का स्वामी और कोई हो नहीं सकता, और यदि हम प्रयास कर रहे हैं कुछ और तो विफल होगा. तो ओ लॉर्ड, मास्टर ऑफ अ लाइफ, लेट अस सोर अप हाई, वेरी हाई, फार अबव ऑल केयर ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द बॉडी. शरीर की अवस्थाओं से बहुत ऊपर उठने दो. कई बार हम देखते हैं, यहां भी देखते हैं, ये दृश्य दिखने को मिलता है. मान लो एसी ज्यादा तेज चल रहा है, अच्छा अवसर है प्रैक्टिस करने का समता का. हम परेशान हो जाते हैं, हमारा ध्यान भगवान से भटक कर एयर कंडीशन पे चला जाता है. उसको कैसे कम करें, उसको, अरे ये मौका था जो हम चूक गए. यही साधना है, साधना और कुछ नहीं है. आप घंटों बैठ के ध्यान कर रहे हैं लेकिन इससे परेशान हो गए. कभी गर्मी बहुत है, आप परेशान हो गए. परेशान केवल एक चीज के लिए होना चाहिए कि भगवान का काम सही ढंग से हो. ओनली थिंग वर्थ वरिंग अबाउट, कि भाई भगवान का काम करना, इसमें हमारी चूक ना हो, इसमें हमारी देर ना हो, इसमें हमारी भूल ना हो, क्योंकि वो सब हमारी जो चीजें हैं वो भगवान की ओर मुड़ जाती हैं. तो पहले माँ कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे स्वामी हो, हम इस शरीर और इससे जुड़ी हुई चीजों से बहुत ऊपर उठ जाए. यहां ये नहीं कह रही है माँ कि आप जमीन पे सो जाओ, कीड़े मकोड़ों के बीच में सो जाओ, ये नहीं कह रही हैं, लेकिन उससे दिमाग का जुड़ा रहना, प्री ऑक्यूपेशन, ऐसा हो, अरे ऐसा हो तो अच्छा हो, वैसा हो. चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते बहुत जल्दी हम. थोड़ी भी चीज़ भौतिक वातावरण में एक आवाज़ होती है, किसी के खांसने की आवाज़ होती है, सबका ध्यान उधर मुड़ जाता है. फ़ोन की एक घंटी बजती है, तो कई बार मुझे लगता है कि हमारा तो ऐसा ध्यान होना चाहिए, अर्जुन का ध्यान यही तो है, कुछ और नहीं देख रहा है सिवाय मछली की आंख के, और कुछ मैटर नहीं करता है. तो भगवान के काम में पूरा ध्यान, बाकी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं. और माँ आगे कुछ बहुत बहुत अद्भुत बात कह रही है. आप प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी, अरे हम खाना पीना निद्रा, रोज मेरी एक्सरसाइज, आई हैव सीन पीपल कि वो भगवान का काम भी छोड़ के एक्सरसाइज करने मुझे जाना है, क्यों, मेरा टाइम हो गया. चंपक लाल जी ने ऐसा कभी नहीं किया. और एक बार वो पूछते हैं श्री अरविंद से, सुना है कि प्लेग्राउंड में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करो? कहते तुम्हारे लिए नहीं भगवान की सेवा में हो, हाउ डज इट मैटर. एक बार मुझे ये बात बड़ी सुंदर लगी थी, दादा ने बताई ये बात, और उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टरों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि दे हैव टू गो टू प्लेग्राउंड, दे मस्ट गो, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी कोई चीज हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है. तो भगवान का काम इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं. उनका स्थान वहीं तक है जब तक आप भगवान की सेवा में वो सहायक हो रही हैं, ना कि आड़े आ रही हैं. स्वास्थ्य जरूरी है, स्वस्थ शरीर, लेकिन इसलिए नहीं कि ओ मुझे डर लग रहा है. स्वस्थ शरीर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते अगर हम अस्वस्थ हैं. तो यहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी, नथिंग कैन बी मोर ह्यूमिलेटिंग. भाई ये शब्द यूज करिए, एक जगह यूज करती है एम्बैरेसिंग, ह्यूमिलेटिंग. ह्यूमिलेटिंग मतलब ये कोई जीवन होता है जो केवल शरीर के चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए ह्यूमिलेटिंग है. क्योंकि मानव जीवन तो इसके लिए बना ही नहीं है. शरीर तो पशु भी करते हैं देखभाल. तो वास्तव में ह्यूमिलेशन क्या है? मनुष्य पशु के जैसा व्यवहार करे तो उसको कहते हैं ह्यूमिलेटिंग. पशु बना देना किसी को, पशु दास होता है, पशु जैसा बना देना. तो वास्तव में जब हम शरीर के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, वास्तव में पशु से भी नीचे, पशु भी नहीं सोचते हैं इतना, पर शरीर के चारों तरफ जब हम केंद्रित होते हैं तो ये ह्यूमिलेटिंग है. क्योंकि हम मनुष्य कहाँ देवत्व की ओर जाना चाहिए, पशु की अवस्था में चला गया. नथिंग मोर डिप्रेसिंग दैन दीज थॉट्स टर्न्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी.
साज सिंगार, कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसा है, मेरी हेल्थ कैसी है। कभी कभी देखा होगा, कभी कोई मुझसे तो खासकर कोई पूछता है कि वेट कम हो गया, ज़्यादा हो गया। मैं कहता हूँ नहीं देखता हूँ मैं अपना वेट, मेरा ध्यान नहीं है इस पर कि वेट बढ़ गया, कम हो गया, आप बीमार लग रहे हैं, ठीक हैं, नहीं देखता हूँ। कोई समस्या है किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। होती है कई बार, शरीर में अस्वस्थता आती है, बुखार होता है, थोड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं है, चली जाती हैं। उनके बारे में ध्यान केंद्रित कुछ लोगों का होता है, वो देख के सीधा यही नोटिस करते हैं। अब मैं तो ये आपको थोड़ा ह्यूमरसली बता रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से सुनता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि आपका वेट कम हो गया। पहले मैं क्या करता था, जा करके देख लेता था वेइंग मशीन पे, मेरा वही का वही है 10 साल से, स्टैटिक और अब मैंने विश्वास करना बंद कर दिया। अब मैं कहता हूँ आप देख के पता कर लेते, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा, अगर आप बहुत थक गए हैं, टायर्ड हो के आए, तो आपकी ऊर्जा थोड़ी ऐसा लगता है कि वो श्रिंक हो गई है, ये लगता है। इट हैज़ नथिंग टू विद इलनेस और वेट। आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे, आपकी ऊर्जा और आपका ऊर्जा केंद्र ठीक हो जाएगा। तो लेकिन उसके बारे में चिंता करना, दिस प्री ऑक्यूपेशन विद हेल्थ, पल्स रेट बढ़ गई, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया। अरे डॉक्टर ने क्या कह दिया वो तो बाद में असर करेगा, तुमने क्या सोच लिया वो पहले असर कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है ठीक है, इलाज करा लो, जो करना है करो, लेकिन उसकी प्री ऑक्यूपेशन। द्युमन भाई, क्या इन लोगों ने दिखाया है पथ कैसे होता है। द्युमन भाई को ब्लीडिंग हो रही है और वो बार बार धोती चेंज करने जा रहे हैं और चेंज करके वापस माँ के काम में लगे हुए हैं। ये रास्ता दिखाया इन लोगों ने जो गए हैं। अमृता अंतिम दिनों तक, आई थिंक उस दिन भी जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है, ही इज वर्किंग, वहाँ आश्रम में बैठे हुए हैं एक जगह, और किसी ने कहा अमृता थोड़े से आप लग रहा है जैसे अस्वस्थ हो, स्माइल करके, हाँ माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल, बस कुछ ही नहीं। और फिर वो इवन ही गोज टू सी द मदर सेम डे। पवित्रता, ये इन लोगों ने रास्ता बताया। ये हम किताब पढ़ के नहीं सीख सकते। लोग सोचते हैं कि किताब पढ़ के, इसीलिए जब हम उनको देखते हैं जो इस रास्ते से गए हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श होता है कि इन लोगों ने ऐसे सेवा की है भगवान की। ये नहीं कि हमको क्या मिलेगा। कई लोग तो कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं भगवान से, अच्छा हम ज्वाइन कर रहे हैं आश्रम, आपने गारंटी कर दीजिए कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों करें गारंटी? किस बात की गारंटी? आपके शरीर में आपके पिछले जितने जो भी कर्म हैं, कृत्य हैं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है, जीन्स है, हेरिडिटी, मतलब भगवान एक क्षण में सब कुछ वो कर दे ताकि हम बैठ के बस भोजन करें और एंजॉय करें। ये चीज़ें आएंगी, आती हैं, किसके जीवन में नहीं आती हैं? और इन सबके द्वार से गुजर करके हमको अपना दृढ़ निश्चय रखना होता है। आएंगी, लेकिन इससे हमको न घबराना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं चला जाना कि अरे हम बीमार हो गए। और ये नहीं कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उनमें और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है। दोनों ही सेम परिस्थितियों से गुजरते हैं, सबके कोटे का सुख दुख है। मान के चलो आज नहीं तो कल वो आपके अकाउंट से आएगा, दुख का कोटा आएगा, सुख का भी कोटा आएगा। जो सुख में ये नहीं समझता है कि मैं बहुत महान हूं, मेरे कारण मुझे सुख हो रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, और खासकर जब देखता है दूसरों को दुख में, अरे मैं तो कितना सुखी हूं, जो ये नहीं सोचता है बहुत गर्वान्वित नहीं महसूस करता है। और जो दुख में ये नहीं सोचता है कि अरे मुझे भगवान ने सिंगल आउट किया है, कंप्लेन नहीं करता है, ग्रज नहीं करता है, वही होता है जिसको कहा जाता है योग की दृष्टि में सूरमा, जो आगे चलता है। गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिर के नहीं उठने में प्रॉब्लम है। बीमार होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीमार होकर अपना संतुलन खो बैठना, सबको कोसना, इसमें प्रॉब्लम है। तो यहां माता जी कहती हैं ये बहुत प्री ऑक्यूपेशन विद हेल्थ, विद अवर सब्सिस्टेंस, विद द फ्रेमवर्क ऑफ अ लाइफ। भोजन का क्या होगा, ये पूछते हैं लोग अक्सर, आश्रम ज्वाइन करने के पहले भी पूछते हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि यू किक एवरीथिंग एंड कम, ये नहीं कहा जा रहा है लेकिन
ऑक्यूपाइड सबसे पहले कि भोजन का क्या होगा। कई लोग पौंडीचेरी आने के पहले ये सोचते हैं घर पहले मैं ले लूं। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। आप घर लेंगे कि घर लूंगा तब मैं आऊंगा, नहीं होगा। आप घर आएंगे, आप जब आएंगे अगर ये भाव से कि मैं आ रहा हूं माँ के लिए, अब आपके लिए कहीं ना कहीं घर की व्यवस्था हो रही है, यू हैव टू वर्क इट आउट, यू हैव टू लुक फॉर इट। समय आएगा तो मदर विल प्रोवाइड यू इन योर ओन वे। सो ये माँ कह रही सबसिस्टेंस विद अ फ्रेमवर्क ऑफ अ लाइफ। हाउ ट्रिवियल आर दीज थिंग्स। इनकी जगह है पर ट्रिवियल है। यहां माँ ये नहीं कह रही है दीज थिंग्स हैव नो मीनिंग नो सिग्निफिकेंस, अगेन पर ट्रिवियल है। बुखार हुआ, चले जाओ इलाज करा लो, बस सिंपल है। पर उसको लेकर के दिमाग में क्या कहते हैं, मथनी से लस्सी मत बनाते रहो। हाउ ट्रिवियल आर दीज थिंग्स। ए थिन स्मोक डिसॉल्व्ड बाय ए सिंपल ब्रेथ, वैनिशिंग लाइक मिराज बिफोर ए सिंगल थॉट टर्न टुवर्ड्स दी। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, कितनी भी शरीर की ऐसी अवस्थाएं, और उसमें भी उठ के माता जी के थॉट से, माता जी के काम से, और कुछ नहीं तो पढ़ना है माता जी की कोई। मैं किसी को जानता हूं जिसकी आंखें चली गई, कविता के साथ भी यह अनुभव हुआ था, सडनली ब्लाइंड हो गई आंखों में। तो उसके दिमाग में क्या थॉट आता है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। थॉट आता है कि अरे मैं माँ श्री अरबिंदो की किताबें मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। 3 वीक्स में शी रिकवर्ड फुल्ली। ये होना, ये नहीं अरे मैं माँ की ओर मुड़ी, मैं तो अंधी हो गई, मुझे क्या हो गया, मैं तो अब क्या दे दिया माँ ने, कष्ट आएंगे जीवन में, गो थ्रू इट ऑल, डजंट मैटर। अर्जुन भी मुड़े थे भगवान की ओर, कोई गारंटी नहीं। युद्ध क्षेत्र, अपना बेटा भी चला गया, क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी जब भी उनसे पूछो कौन चाहिए, कृष्ण या नहीं कृष्ण ही चाहिए। दिस इज द वे ऑफ दोज हु अराइव। लिबरेट दोज हु लिव इन दिस स्लेवरी। ये है दासत्व। दासत्व ये नहीं है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, दासत्व ये है कि हम केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। ये है स्वार्थ। स्वार्थ ही दासत्व है, मीननेस दासत्व है। लेकिन जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, इवन किसी और के लिए, बाहर से आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई होगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम अपना सोच के अपने लिए जी रहे हैं, इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग और ह्यूमिलेटिंग कोई अवस्था नहीं है। आप श्री अरविंद ने यहाँ तक कहा है, देयर आर ओनली 2 sins दैट आई फाइंड डिफिकल्ट टू पार्डन। भगवान कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करना कठिन होता है 2 पाप। एक तो है स्वार्थ और दूसरा है मीननेस। मीननेस जो केवल अपने लिए सोच रहा है, अपना एडवांटेज, मुझे क्या बेनिफिट होगा, भगवान से मुझे क्या लाभ मिलेगा, यहाँ से मुझे क्या लाभ मिलेगा। फिर माँ श्री अरविंद कहते हैं लेकिन ये भी यूनिवर्सल है, इसलिए इनको भी क्षमा कर देना चाहिए। तो कितना आनंदित होता है व्यक्ति जब इन चीजों से उठ जाता है। इवन सो दोज हु लिव इन स्लेवरी टू देयर पैशंस। अब दूसरी चीज बता रही, एक तो है शरीर से प्रीऑक्यूपाइड होना, ये इसको श्री अरविंद ने बड़े विस्तार में, अगर आप योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ योग में, तो उसमें एक चैप्टर है लिबरेशन फ्रॉम द बॉडी। इसी चीज को जो है एक पैराग्राफ में श्री अरविंद विस्तार से समझाते हैं। लिबरेशन फ्रॉम द बॉडी, शरीर की अवस्थाएं जो पीड़ित करती हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, उनसे लिबरेट होना। दूसरा है लिबरेशन फ्रॉम दी पैशंस, प्राण के आवेग, संवेग, उत्तेजना, जिस इंपल्स जिसमें हम भाग भाग के कुछ भी करना चाहते हैं, जिसके अधीन होकर। अगेन आपको भोजन करना है, अच्छा भोजन, उसके लिए आप कहीं जाना चाहते हैं मित्रों के साथ, एक शाम को आपने अच्छा भोजन किया, लेकिन भोजन के लिए फूडी बन के घूमना। ऐसे भी लोग हैं जो पौंडीचेरी आके पूछते हैं कि कहाँ पर वो ये वाला खाना मिलता है, कहाँ पर वो वाला खाना मिलता है, और कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं। तो मुझे तो बड़ा एक ही जगह ठीक से पता है, तो मैं बोल देता हूँ या तो पास में जाना है तो आनंद भवन चले जाओ, नहीं तो फिर सुरगुरु चले जाओ। सुरगुरु का नाम बड़ा अच्छा लगता है,
गुरु है कहीं ना कहीं, जगह है बहुत सारी, लेकिन ये ढूंढना कहाँ खाना खाएंगे, अरे खा लो कहीं पर भी, पास में कोई जगह मिले वहाँ खा लो, लेकिन उसके पीछे भागना। हाँ, अगर कोई अच्छी जगह जा रहे हैं आपको वहाँ बैठ के, पर खाना खाने, यही दो डिफरेंस होते हैं। एक होता है भोजन के लिए भोजन करने जाना, एक होता है आप साथ के लिए कहीं जाते हैं, साथ बैठते हैं, भोजन इज बाय द वे। ये डिफरेंस है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। तो यहां मां कह रही पैशंस, दीज ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ दैट लीड्स टुवर्ड्स दी आर एट वंस टेरिबल एंड प्यूराइल। कौन सी चीजें हैं जो मार्ग में बाधक है? एक स्वकेंद्रित विचार, केवल अपने शरीर और शरीर के प्रिजर्वेशन, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का भोजन, ये सब के पीछे। दूसरा पैशंस, कामनाएं, इच्छाएं, इनके पीछे भागना। ये दोनों चीजें। अगेन, आपके पास कोई चीज आई, अच्छी चीज आई, यूज करिए बाय ऑल मीन्स। किसी चीज की आवश्यकता है तो बाय ऑल मीन्स टेक इट, लेकिन उसके पीछे कई लोग आते हैं, पौंडीचेरी में भी आके पूछते हैं शॉपिंग की जगह कहाँ है। अब हम लोग तो बड़े लकी हैं, कह देते हैं नेहरू स्ट्रीट है, लेकिन अगर वो पूछेंगे किस चीज के लिए कहाँ जाएं तो प्रॉब्लम है। नलिनी दा इतने साल रहने की डिकेड्स, अब एक बार उन्होंने क्रॉस करके जो नाला है वो गए उस तरफ, और उनको ऐसा लगा उनका शरीर ही डिसअपियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगेन इट्स ओके टू गो एंड पिकअप, लेकिन उसके लिए, उसके पीछे जो प्री ऑक्यूपेशन, पैशंस जो हमारे होते हैं, कामनाएं, उद्वेग, उत्तेजना, आवेग, तो माँ कहती है ये चीजें एक और तो बड़ी टेरिबल है, क्योंकि ये बांधती तो बुरी तरह बांध सकती है, और दूसरी ओर कहती प्यूराइल। प्यूराइल मतलब चाइल्डिश। अब बड़े सुंदर ढंग से बता रही हैं, टेरिबल टू दोज हु आर स्टिल सब्जेक्टेड टू देम, प्यूराइल टू वन हु हैज पास्ड बियॉन्ड देम। ये इतना मार्वेलस माँ का महावाक्य है। टेरिबल, जो बंधे हैं, जिनको चटकारे वाला भोजन चाहिए। अब देखिए बेचारा कितना परेशान हो रहा है, समोसे के पीछे उसका जीवन चल रहा है। वो कहानी है ना, भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहिए, 3 वरदान ले लो। तो उसको भूख लगी थी, तो उसने कहा समोसा दे दो, बाकी मैं अपनी पत्नी से पूछ के आऊँगा। तो भगवान ने सब बोला ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, जल्दी जा, 3 वरदान है। तो जाता है वाइफ के पास, कहता है क्या लाए हो, गर्मा गर्म समोसे, कहाँ से? भरे भगवान साक्षात मिले, वरदान दिया है उन्होंने। तो अब उसको ये नहीं पता था 2 और वरदान है, अब एक तो वेस्ट कर दिया, तो उसको गुस्सा आ गया। वो कहा ये तुमने मांग, कहते नहीं नहीं 3 वरदान है, ये तो मुझे भूख लगी थी, ये मांगा तुमने, ये समोसा तेरे नाक से चिपक जाए। अब वो चिपक गया, अब ये दूसरा वरदान हो गया। अब दूसरा वरदान जब हो गया, इस आदमी ने गुस्से में, तेरी नाक से, अब वो छूटे ना, क्योंकि ये वरदान है। अब वरदान तो आप नहीं हटा सकते हो, तो वो बड़ी परेशान। तीसरा वरदान छूट जाए तेरी नाक से, क्योंकि अब भगवान का वरदान है, दूसरा वरदान ही इसको हटा सकता है। तो 2 समोसे भगवान ने आके 3 वरदान दिए। तो यहाँ चाइल्डिश कि भगवान के सामने हम क्या मानते हैं। एक बार छोटे नारायण जी बता रहे थे, बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। कई बार लोग कहते हैं अरे माँ होती, माँ होती, माँ होती फिजिकली अभी भी हैं, बिल्कुल हैं, साक्षात हैं, लेकिन कई लोगों को ये लगता है अरे माँ के समय पर। तो आपको मैं बता रहा हूँ, छोटे नारायण जी एक बार शेयर कर रहे थे, बड़ी अपनी इंटीमेट बातें शेयर की, बोलते तुम लोग बहुत लकी हो। ये बातें कई लोगों ने कही हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे सेंस में कही। कहा कैसे? कहते तुम लोग आते हो सीधा, तुम लोग सीधा साधना, योग, माँ को अंदर ढूंढना, ये सब बातें करते हो। बोले हम लोग आके क्या बोलते थे उनको, माँ हमारे डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, जो प्रिंसिपल बैठा है, जो प्रोफेसर है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और माँ वो भी सुनती थी, कहते हम यही सब मांगते रहते थे। अब वो एग्जेजरेट कर रहे थे, नोइंग हिम एज ए ब्यूटीफुल साधक, लेकिन कई सारी चीजें बोलते हम यही सब चीजें मांगते रहते थे, क्योंकि तभी यह याद आती है जब जीवन ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है भगवान है। तो इस तरह से चाइल्डिश, भगवान दे देते हैं, समोसे ही खा लेते हो, लेकिन बचपना, माँ कहती वे चीजें जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके कारण वो बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल बन जाती हैं। तो
अगर भगवान की दृष्टि से देखो तो क्या कहेंगे, अरे बच्चा ये क्या बचकानी हरकतें कर रहा है। श्री अरविंद से एक जगह किसी ने पूछा कि आप कैसे देखते हैं मनुष्यों को, जब आप देखते हैं, कहते हैं जैसे मनुष्य कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं। अब क्या है, आप अम्यूज होते हैं कभी कभी। एक जगह माँ ऑरोविल के संबंध में कहती हैं, मजाक मजाक में कहती हैं, हंसते हुए कहती हैं, दे आर रिप्रोड्यूसिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब भगवान इसको पाप पुण्य की दृष्टि से नहीं देख रहे, कह रहे क्या बचपना है। कई लोग हैं जो आश्रम आ जाते हैं, सब छोड़ के आते हैं कितने मूस में, फिर वहां वही जीवन की ये मिल जाती वो मिल जाता, तो बचपना ही है। भगवान कह रहे तुम वहां आ गए जहां तुमको सर्वस्व हो सकता था, लेकिन तुम इन्हीं चीजों में उलझे रह गए। हाउ इनएक्सप्रेसिबल इज द अटर सेंस ऑफ रिलीफ। अब ये जो रिलीफ मिलती है, आराम, लोग कहते हैं आराम मिल जाए, आराम खुद से निकल जाओ तो आराम ही आराम है। नहीं तो बिस्तर पे भी आराम लेने जा रहा है व्यक्ति तो सो नहीं पा रहा है, वही सोच रहा है कल क्या हुआ और कल क्या होगा। हाउ इनएक्सप्रेसिबल इज द अटर सेंस ऑफ रिलीफ, द डिलीशियस लाइटनेस वी फील व्हेन वी आर disembarrassed of all this anxious care for ourselves. अच्छे से निद्रा आ रही है, आप कोई चिंता के बोझ को नहीं उठाए हुए हो। एंशियस केयर, डिसएम्बैरेस्ड, एम्बैरेसमेंट है, पहले माने वर्ड यूज किया ह्यूमिलेटिंग, एम्बैरेसमेंट। जस्ट सोचिए कि आप कोई पूछे, आप किसी को अगर ये बताएं कि मैं 10 साल से, अगर आप किसी से मिले, कहा कैसा चल रहा है जीवन, मान लीजिए आश्रम के कंटेक्स्ट में या कहीं पर भी, आप कोई जो, मैं क्या करूं, मैं अपने घुटने के दर्द से परेशान हूं। अब कितना एम्बैरेसिंग है कि 10 साल से ये मनुष्य केवल अपने घुटने के दर्द से परेशान है, उसके जीवन में कुछ और नहीं है दर्द, ठीक है, ये नहीं कि आपको उसके दर्द को इंपॉर्टेंस नहीं दे, उस है दर्द है अपनी जगह है, लेकिन क्या वो केवल घुटना है? क्या उसके अंदर और कुछ नहीं है? क्या उसके अंदर हृदय नहीं है, विचार नहीं है, ईश्वर ये तत्व को तो छोड़ ही दो। इवन अदरवाइज अगर व्यक्ति कुछ ना कर पाए, वो कहानी है 2 मरीजों की एक अस्पताल में, तो एक मरीज की खिड़की की तरफ बेड है, दूसरे का दूसरी तरफ दीवार की तरफ। तो जो दीवार की तरफ वाला कहता है, दोनों वो पैरालाइज्ड हैं, तो ये उठ नहीं पाता, कहता है तुम क्या देख रहे हो खिड़की की तरफ, यू आर सो लकी। कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ मैं क्या देख रहा हूँ। तो बड़े मजे में खूब बताता है, ये है वो है, इतना सुंदर जगह है, ये सब बता देता है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो दीवार की तरफ था वो कहता है मुझे कृपया वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, पैरालाइज्ड हूँ लेकिन कम से कम खिड़की देख के आनंदित रहूँगा। तो वो कहता है खिड़की क्या देखोगे तुम, खिड़की के उस तरफ क्या है? तो कहते हैं उस तरफ केवल एक दीवार है। इसने उस दीवार को ना जाने क्या क्या चीजों से भर दिया था। श्री अरविंद को देखिए, अलीपुर जेल में उनको जो मिलता है भोजन, ये तो अपने आप में, ये श्री अरविंद से सीखना चाहिए। तीनों टाइम 3 वैरायटी की खिचड़ी, और श्री अरविंद उसको कहते हैं ब्रह्म स्वरूप। विराट, जब उसके अंदर सब्जियां हो, जब केवल दाल चावल हो तो वो कहते हैं हिरण्यगर्भ, और जब केवल वाइट, बेसिकली चावल में पानी डाल दिया है आपने, खिचड़ी का नाम दे दिया है, तो श्री अरविंद कहते हैं उसको कि ये तो शुद्ध ब्रह्म। पासेस इट सो चोकिंगली। तो इनका स्थान कितना होना चाहिए? तो माँ कहती है जब हम इन चीजों से फ्री हो जाते हैं, एंग्शियस केयर फॉर वन सेल्फ, for our life, for our health, for our satisfactions, and even for our progress. जब कोई पूछता अच्छा मेरी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, अब यहीं पर धोखा हो गया, ये हमारा काम नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कोई बच्चा खुद को मार्क्स दे रहा है। और प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस है भगवान से जुड़ना, प्रोग्रेस है खुद को भगवान को देना। तो उसका मापदंड बहुत सिंपल है। प्रोग्रेस ये नहीं कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैंने अचानक एक लाइट को देखा और मैंने भगवान की वाणी सुनी। प्रोग्रेस वो ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं अगर हो रही हैं, पर प्रोग्रेस है मैंने कितना भगवान को दिया और कितना अभी अपने पास रखा।
14 आना भगवान को दिया या 14 आना अपने पास रखा, 2 आना भगवान को दिया, जो श्री अरविंद की यही प्रोग्रेस है मेरी लाइफ में। हाउ मच आई हैव गिवन माई सेल्फ टू द डिवाइन। बाकी उनकी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है। तो यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी संतोष के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लिए ये एंग्जाइटी और केयर, यही तो समस्या है और वही तो बंधन है, वही तो। और मुक्ति क्या है? इन चीज़ों से मुक्त हो जाना। क्यों? ये अज्ञान के इस बोध से उत्पन्न होती है कि मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं भावनाएं हूं। दिस रिलीफ, दिस लिबरेशन, अब वो शब्द यूज करिए, मुक्ति, लिबरेशन, दाउ हैस्ट ग्रांटेड टू मी, ओ डिवाइन मास्टर, लाइफ ऑफ माई लाइफ, लाइट ऑफ माई लाइट। मेरे जीवन के जीवन तुम हो, मेरे प्राणों की ऊर्जा तुम हो, मेरे मन का प्रकाश तुम हो। एक काफिला जा रहा था एक राजा का, साथ में उसके जो होते ना कोर्ट के फिलॉसफर, जो हर जगह होते ना कि ये रिकॉग्नाइज्ड, इनको हम बोलेंगे ये ऑन बिहाफ। अब एक होते हैं जो भगवान के स्पोक्स पर्सन होते हैं और एक होते हैं जो मुल्ला उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं। तो वो साथ में उनका काम क्या होता है? केवल राजा को बटरिंग करना, फ्लैटरी करना। तो राजा ने देखा उधर एक फकीर बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो राजा कहता है ये कौन है? संत महात्मा देखा उसने, कहता है ये मूर्ख आदमी है। तो राजा कहता है लेकिन इतनी धूप में ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ, उत्सुक हूँ। तो जाते हैं, देखते हैं एक संत बैठा हुआ है, क्या खा रहा है? दलिया खा रहा है। तो राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो फिर वो कोर्ट का जो राजा का जो प्राइवेट दार्शनिक था ना, ऑफिशियल दार्शनिक, उसको रिवार्ड मिला हुआ था, पद्म श्री, पद्म, सारे सम्मान मिलते हैं ना, ये जो आप थोड़ा पास में होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा ना महाराज ये मूर्ख है, देखते नहीं है। तो कहता है तुम, मैं मूर्ख हूं ये किस आधार पे कह रहे हैं? कि देखो लोग कहते हैं तुम ज्ञानी हो, पर कैसे ज्ञानी हो तुम कि तुम अपने लिए दलिया को छोड़ के कुछ और तुम्हारे जीवन में नहीं है, और तुम आराम से राजा की अगर चाकरी कर लेते तो तुम क्या नहीं, सब कुछ होता तुम्हारे पास। तो संत मुस्कुरा के कहता है कि तुम तो मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। क्यों? कहते तुम दलिया खाना सीख लेते तो तुमको राजा की गुलामी करने की जरूरत नहीं होती, तुमको तो केवल दलिया खाना सीखना था। अब तुम मुझे कह रहे हो राजा की चाकरी करना सीख लो, उसको फ्लैटरी करना, बटरिंग करना सीख लो। तो मूर्ख कौन है? तो यहाँ वही चीज है कि लिबरेशन, दाउ हैज ग्रांटेड मी ओ डिवाइन मास्टर, लाइफ ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ मास्टर ऑफ लाइफ, फिर मेरे प्राण तुम्हारे कारण है, तुम्हारे हैं, तुम्हारी ऊर्जा से चलते हैं। लाइट ऑफ माई लाइट, दाउ हुएवर टीचेस्ट मी द लेसन ऑफ लव एंड हैज मेड मी नो द रीजन ऑफ माई एग्जिस्टेंस। भगवान क्या सिखा रहे हैं? प्रेम करना। प्रेम क्यों यहाँ प्रेम की बात हो रही है? शरीर से अचानक प्रेम कहाँ से आ गया? प्रेम आपको स्वयं को भुला देता है। जो चीज स्वयं को भुलाने की ह्यूमन लेवल पर भी काम करती हो है प्रेम। जब प्रेम होता है ना, माँ अपने बच्चे के लिए खुद को भूल जाती है, बीमार हो, तकलीफ हो, प्रेम भुला। जब भगवान का प्रेम, तो दुनिया भर के कष्ट भूल जाता है व्यक्ति, भगवान की सेवा में तन्मय हो जाता है। प्रेम का ये चरित्र है। तो माँ कह रही है कि आपने मुझे स्वकेंद्रित होने से बचा लिया, उससे मुक्त कर दिया, तब प्रेम की ऊर्जा लिबरेट। जो अपने बारे में सोचते रहते हैं वो प्रेम नहीं कर सकते। एक सिंपल फॉर्मूला, मैं कैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इवन ये मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, आप मान के चलिए ये प्रेम मटेरियल नहीं है। प्रेम मटेरियल तो केवल केयर करना जानता है। प्रेम कभी भी नहीं सोचता अपने बारे में, वो जिसको प्रेम करता है उसके विषय में सोचता है। तो माँ कह रही कि आपने मुझे प्रेम सिखा दिया और मेरे जीवन का ध्येय सिखा दिया। जीवन का ध्येय शरीर को और मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं है, जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी ओर मुड़ना है। जो बहुत कई बार सुनते हैं, यू मस्ट लव योर सेल्फ टू लव अदर, दिस इज द मोस्ट नॉनसेंसिकल सेइंग एवर।
लव वन सेल्फ सीखना नहीं होता है, पशु भी करते हैं लव वन सेल्फ. हाँ, डोंट डेप्रिशिएट योर सेल्फ, दैट्स ओके. डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट. देन द एनर्जी ऑफ लव इज रिलीज्ड. जो केवल अपने बारे में सोचते हैं वो प्रेम नहीं कर सकते. इट इज दाउ हु लिवेस्ट इन मी. अब फिर जब ऐसे हम जीवन जीते हैं तो क्या हमारी आंतरिक अवस्था होती है, अब बता रही है माँ. स्पिरिचुअल लाइफ का कोर, जब हम अपने बारे में नहीं सोच के, अपनी कामनाओं के बारे में, अपनी इच्छाओं की, अपनी वासनाएं, अपनी देह, उसके सुख दुख, और भगवान की ओर मुड़ते हैं, तो क्या अवस्था होती है? इट इज दाउ हु लिवेस्ट इन मी एंड दाउ अलोन. यही परम संतोष है. हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप हमारे अंदर हो, आपका जीवन है ये. एंड वाई शुड आई बी प्री ऑक्यूपाइड विद माई सेल्फ एंड वॉट मे हैपन टू मी. एक पेशेंट को मैं जानता हूँ, बहुत डिप्रेशन, बहुत समय से. तो मैंने केवल एक बात बोली, मैंने कहा डू यू बिलीव इन गॉड? बोली हाँ. मैंने कहा हाउ? शी सेड आई बिलीव एज कृष्णा. आई सेड आज से तुम कृष्ण को अपना दोस्त बना लो. अब सोचिए, आप कृष्णा आपके दोस्त हैं, माँ आपकी फ्रेंड है, श्री अरविंद आपके साथ है, आप डरोगे क्या? विल एनीथिंग यू विल बी अफ्रेड ऑफ? वो है, जिस भी चीज से गुजरना पड़े, जीवन मृत्यु सब, ही विल टेक अस थ्रू. Without thee, the dust constituting this body which is striving to manifest thee would be dispersed, shapeless and inconscient. आपके बिना ये शरीर एक धूल मात्र है. ऐसी अवस्था को योग कहते हैं कि ये शरीर की अगर कोई यूटिलिटी है, इसके अंदर अगर कोई जीवन है, कुछ भी है, तो केवल आपसे है और आपके लिए है. आप नहीं है तो ये धूल मिट्टी है. Without thee, the dust constituting this body which is striving to manifest thee would be dispersed, shapeless and inconscient. Without thee, this sensibility which opens to us a relation with all these other centers of manifestation would vanish in an obscure inertia. Centers of manifestation. अनेकों अनेकों, माँ कैसे बता रही, नॉट रिलेटिव्स, मेरे अपने. कौन है अपने? भगवान के हैं सब अपने. उनके साथ जो मेरा संबंध जुड़ा है, अगर आपके आधार पर नहीं जुड़े तो ये क्या है? ये हर चीज अपने को अंधकार की ओर ले जाएगी. तो इवन संबंधों का आधार बता रही हैं ईश्वर होना चाहिए. वी शुड लव, वी शुड रिलेट विद दिस सोल क्रिएशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइन. विदाउट दी, this thought which animates and throws its light on the synthesis would be diffuse, toneless, unrealized. जैसे होते हैं ना बड़े बड़े ड्राई फिलोसोफर्स, बहुत प्रयास करते हैं स्ट्रेच करके थॉट को, सिंथेसिस ऑफ ईस्ट वेस्ट, स्पिरिट एंड मैटर, पता नहीं, पूरी एफर्ट करके. लेकिन उसमें क्या चीज मिसिंग होती है आपको पता चल जाएगा, देखिए, भगवान. और कैसे पता चलता है? क्योंकि उसमें जॉय नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है मेंटली. किसी ने किताब लिखी थी, सिचुएटिंग श्री अरबिंदो. बताइए, आप किताब पढ़ो, आपको पता चल जाएगा. थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि ये कितनी बोरिंग चीज है. भगवान के बारे में या कोई भी भगवान से संबंध जीवन में रस लाता है. रस नहीं है तो मतलब जीवन में भगवान अभी नहीं है. कोई चीज ने ब्लॉक कर दिया है. क्या ब्लॉक कर दिया है? हार्ट ब्लॉक हो गया है, या तो किसी व्यक्ति के प्रेम में वो भूल गया है कि भगवान भी कोई हैं, चिर प्रेमी बेचारे वेट कर रहे हैं, या अपने शरीर की अवस्था के बारे में सोचते सोचते वो भूल गया है कि वो हैं देखभाल करने के लिए. जितनी पावर हम लोगों ने डॉक्टर्स को दी है ना, इट इज अमेजिंग. मनुष्यों ने बना दिया उनको भगवान. इसका 1/10 भी अगर भगवान में सच में, तो क्या संभव नहीं है. तो यहां मां बता रही हैं, विदाउट दी द सबलाइम लव विच विविफाइज, प्रेम जो हर चीज को जीवित कर देता है, विविफाइज. देखिए, जब प्रेम की तरंग आती है तो जीवन कितना भी कैसा डल हो, अचानक उसके अंदर कोई चीज आती है जैसे जाग उठा है. विविफाइज.
विच कोऑर्डिनेट्स, हर चीज को एक सूत्र में बांधता है प्रेम, कोऑर्डिनेट्स, विच एनिमेट्स एंड गिव्स ए वार्मथ टू ऑल। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति के अंदर प्रेम है कि नहीं? हृदय से पता चलेगा। यहाँ ठंडा है कि एक ऊष्मा है। प्रेम की एक ऊष्मा होती है, महसूस होती है। और जब ये बंद होता है तो बड़ा कोल्ड ड्राई इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, जो एकदम डब्बा बंद करके डरते हैं, वो ये डिफरेंस। तो वार्मथ, हर चीज के अंदर जो जीवन है, जो वार्मथ है, वो प्रेम के कारण है। स्वीटनेस प्रेम के कारण है। वुड रिमेन एन अनअवेकेंड पॉसिबिलिटी, मतलब प्रेम होगा लेकिन आप ही हो जो इसको जगाते हो। विदाउट दी ऑल इज इनर्ट, ब्रूट और इनकॉन्शियंट। इसलिए एक जगह माँ कहती है कि जब हम देखते हैं कि कई पत्थर जो इतने सुंदर हैं, देखिए भगवान पत्थरों की पूजा भारतवर्ष में, लेकिन कौन से पत्थरों की? एक उदाहरण लेता हूं मैं, शालिग्राम की पूजा होती है। अब शालिग्राम कैसा पत्थर है, अद्भुत लगता है। एक तो वो ओवल शेप होगी, बहुत ही जैसे किसी ने तराशा हो, पर प्रकृति में पाया जाता है। उसके ऊपर ये धारी जैसे जनेऊ हो। तो माँ एक बार ऐसे ही पत्थरों के बारे में कहती है कि कितना प्रेम किया है इनकॉन्शियंट से इन चीजों को बाहर निकालने में, जड़ तत्व के अंदर। दैट लव, जिसका स्टैंप होता है कि वो जॉय देता है आपको, उसके अंदर एक कोई सत्य की छाया आ गई, अब प्रतिलक्षित हो रहा है, प्रतीति हो रही है। इसलिए ये नहीं कि कोई भी पत्थर को, ठीक है कोई भी पत्थर को उठा के आप पूजा कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप इस तरह से, क्यों? क्योंकि वो जड़ तत्व में भी जो जीवन और प्रेम और सब कुछ डाल देता है। तो यहां वही माँ कह रही है, विदाउट दी ऑल इज इनर्ट, ब्रूट और इनकॉन्शियंट। मनुष्य भी भगवान के बिना क्या है? ब्रूट, इनर्ट, महाअंधकार से उपजा हुआ एक अनदर स्टोन। Thou art all that illumines and enchants us। जहां भी जो आकर्षण का जो मुख्य कारण है, चार्म, एंचैंट, वो आपकी उपस्थिति है। और इसीलिए हम देखें जिनके अंदर भगवान की, ये केन उपनिषद में भी कैसे उनके अंदर कौन सी चीज आकर्षित करती है? वो रस उनके अंदर, जो स्वीटनेस, भगवान का माधुर्य। लोग समझते हैं कि वो व्यक्ति, या व्यक्ति समझने लगता है कि मैं, लेकिन वो भगवान की उपस्थिति हर चीज के अंदर। Thou art that illumines and enchants us, our sole reason for existing and our whole aim। ये योग की निष्ठा। कैसे पता करना है कि कोई व्यक्ति भगवान के पथ पे चल रहा है कि नहीं? आश्रम में रह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, किताबें पढ़ी है इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब अपनी अपनी जगह है। प्रॉपर्टी लिस्ट में नाम है, ठीक है, अच्छी बात है। 6 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है, ये सब नहीं। पता कैसे चलता है वो भगवान के लिए जी रहा है कि नहीं? ये चीज वो जानेगा सिंसियरिटी में, या भगवान जानेंगे। दूसरा कोई नहीं जान सकता। व्यक्ति सारे दिन भी दौड़ भाग कर सकता है, लेकिन लोगों को प्लीज करने के लिए, एम्बिशन के लिए, कहीं कोई सीनियर मॉन्क की उपाधि पाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने के लिए, और कुछ नहीं तो चलो इसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं विशेष हूं। तो ये चीज किसको पता होगी? ये भगवान को पता होगी, आपकी सिंसियरिटी में। तो भगवान के लिए जीना। Is that not enough to cure us of all personal thoughts and to make us unfurl our wings and soar above the contingencies of the material life? लोग कहते हैं हम उठना चाहते हैं, हम उड़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं चिड़िया उड़ पाती है? उसको पिंजड़े में जो मिल रहा है ना, कंफर्ट जोन उसको वो चाहिए, इसीलिए वो सर्कस में बंद है। शेर सर्कस में क्यों बंद है? क्योंकि उसको फ्री में मांस मिल रहा है। तो उससे हम सबको so that we can fly up into thy divine atmosphere। जब हम इस बंधन से, इस पिंजड़े से मुक्त होते हैं, तब हम ऊपर उठने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, क्योंकि यही तो चीजें जो हमको बांध के रखती हैं।
so that we can fly up into thy divine atmosphere. जब हम खुद की चिंता, खुद के परेशानियां, खुद की समस्याएं, इनके बारे में ना सोचकर, ये नहीं कि ये नहीं है, ये है, लेकिन वो हमारे लिए समस्याएं, प्रॉब्लम्स नहीं है. हमारे लिए एक ही प्रॉब्लम है, भगवान से कैसे जुड़े. जब हम उस तरह से जीते हैं तो अपने आप ये चीजें चली जाती हैं, इनका स्थान अपने स्थान पे चली जाती हैं. Above all, above the contingencies of the material life, so that we can fly up into thy divine atmosphere with the power to return as messengers to the earth and announce the glorious tidings of thy advent which is near. तब हम भगवान के दूत बन सकते हैं. तब हमारे अंदर वो सामर्थ्य आता है कि हम भगवान की वाणी, भगवान के सत्य, भगवान के प्रेम, भगवान के शांति, इन चीज़ों को संसार में प्रकट कर सके. जब हम अपने बारे में नहीं सोचते. और इसका एक लिविंग उदाहरण है माँ श्री अरविंद. माता जी ने कभी नहीं सोचा इसके बारे में, मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी. लोग इतनी कंप्लेंट करते हैं, अब तो ये सब है. जस्ट इमेजिन, माँ उस समय फ्रांस से आ रही हैं और जापान गई हुई हैं, मतलब दोनों संसार की ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस. और जब यहाँ पर आती है परमानेंटली तो जाती नहीं है. और 1914 में भी आती है तो 15 में वो नहीं जाना चाह रही थी, वो प्रतीक्षा कर रही थी. एक बार श्री अरविंद कहते रुक जाओ तो आई विल वेट, पर उन्होंने कहा नहीं. और माँ अपने आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे. ये होता है. उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण है. हर अवस्था में रही वो. श्री अरविंद तो छत उड़ जाती थी. शुरू का वर्णन माता जी के आने के पहले का वर्णन है कि ऊपर की छत उड़ गई तो नीचे आते हैं, फिर नीचे की भी वो उड़ जाता है विंडोज, तो एक हल्का सा थैश्ड रूफ है, एक साइक्लोन का वर्णन आता है. लेकिन कोई बात नहीं है, अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई चिंता नहीं है. ये मटेरियल होता है जो भगवान की ओर ले जाता है. वही चीज़ हम माता जी के साथ देखते हैं. बाद में तो बहुत कुछ लोग उनको देते थे, लेकिन वो सब वो डिसाइपल्स को देती थी, संग्रह करके रखने के लिए नहीं. पहन भी लेती थी, पहन के, क्योंकि किसी भक्त ने बड़े प्रेम से दिया है. उस पर भी लोग प्रश्न करते थे, अरे माँ ने इतनी कॉस्टली साड़ी कैसे पहनी. अरे माँ ने कुछ, उन्होंने तो अपनी सारी, उनका जो कलेक्शन था, जो उनको मिला था, जो भी उनके नाना नानी ननिहाल से, सब कुछ उन्होंने आश्रम उनके पैसे पर बड़ा हुआ. मतलब देखा जाए तो लिटरली हमने माँ श्री अरविंद के हाथ से हम खा रहे हैं, उनके कारण सब कुछ आता है. लेकिन वो स्वयं कैसे रहते थे, एक टेबल फैन लगा करके, उसको भी कई बार उनको पता नहीं है कैसे ऑन करना है, कैसे उसकी स्पीड बढ़ानी है. और इस तरह से वो रह करके उन्होंने सारे संसार को चेंज किया. तो ये उनका जीवन अपने आप में ये उदाहरण है. माँ कैसे रात रात को, और चंपक लाल जी कहते हैं आप कितनी देर खड़ी हो माँ, आपके पाँव में सूजन आ रही है, आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए. माँ क्या कहती हैं, लेकिन मैं इसीलिए आई हूँ. माँ श्री अरविंदो की लाइफ में एक चीज जो प्रोमिनेंट दिखती है कि उन्होंने केवल देना 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 ही सीखा. कभी किसी से कुछ नहीं मांगा. आप उनके जीवन को पढ़ो, वृत्तांत को. हाँ, लोगों ने दिया, जॉय से दिया, दैवी प्रेरणा से दिया, और केवल दिया उन्होंने हम सबके लिए. उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब आश्रम वगैरह. वो तो अपने रियलाइजेशंस कहाँ पता नहीं हिमालयन योगी से 10 गुना आगे. लेकिन वो भी उन्होंने शरीर में दे दिया हम सब के लिए. महात्याग. माँ क्या कहती है, He gave up his body in a supreme strategic sacrifice to hasten the collective realization. इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है. केवल उन्होंने दिया. माँ श्री अरविंद के जीवन को अगर हम पढ़ें तो एक चीज समझ आती है कि अगर सीखना है कि देना किसको कहते हैं तो मदर एंड श्री अरविंदो. ओ डिवाइन मास्टर, हे दिव्य गुरु, स्वामी, सबलाइम फ्रेंड. सबलाइम, वो मित्र नहीं जो आपको नीचे खींचता है. सबलाइम जो है और हर स्तर पर है, चूंकि वो सबलाइम है,
तो वो हर समय ग्रॉस नहीं है, थैंक गॉड, सबलाइम है। तो कभी आपको नीचे की ओर नहीं खींचेगा, हमेशा ऊपर उठाएगा, क्योंकि अपनी ओर उठाएगा। मित्र तो यही चाहता है ना, आओ हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें करें। तो भगवान सबलाइम मित्र है, तो वो कहाँ बोलेंगे आ जाओ मेरे पास, तो कहाँ बुलाएंगे, वो अपने धाम बुलाएंगे। और वो सबलाइम है तो सदैव, जो सबलाइम है वो हमेशा रहता है। मार्वेलस टीचर, ऐसा चतुर, अद्भुत, आश्चर्यजनक शिक्षक, ये कई वर्ष योग पथ पे चलने के बाद पता चलता है कि भगवान कैसे सिखाते हैं, इतनी पेशेंस से सिखाते हैं, जिसको कहते हैं ना फुर्सत से, तसल्ली के साथ, जल्दबाजी नहीं करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे ये तो लगता है कि अब सब चला गया, लेकिन भगवान हैं, ये तो बड़ा अंधकार आ गया, लेकिन वो हैं, वो आपको अपने हिसाब से सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। कब पता चलता है? जब आप उससे गुजर के निकलते हो। ओफ, इस तरह तो आप ही सोच सकते थे, इस तरह आप ही ले जा सकते थे मुझे। इन ए फीकंड साइलेंस आई सैल्यूट दी। फीकंड, संभावनाओं से भरा हुआ, वो नीरवता नहीं जहां पे हम बस चुप हो गए, वो शांति, वो नीरवता जो अनेकों अनेकों संभावनाओं से भरी है। अब मैं पूरी तरह उस अवस्था में चली गई हूं। हे दिव्य स्वामी, सर्वोच्च मित्र, उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट मित्र, सर्वोत्तम मित्र, सखा, अद्भुत शिक्षक, गुरु, एक भरे हुए सार गर्भित नीरवता में मैं आपको प्रणाम करती हूं। जय मां।